आज से कुछ माह पहले नासा ने एक वीडियो क्लिप रिलीज किया था जिसे देखकर सबके होश उड़ गए थे। उस वीडियो का मेन हीरो था स्पेस का मॉन्स्टर ब्लैक होल। उसके साथ था एक सितारा जो ऑलमोस्ट हमारे सूरज जितना बड़ा होगा। उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि कैसे वो ब्लैक होल उस सितारे के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हमें यकीन करना पड़ेगा कि ब्लैक होल सच में इतना ताकतवर होता है कि वो हमारे सोलर सिस्टम को कुछ ही सेकंड्स में निगल सकता है। क्योंकि वीडियो में ब्लैक होल जिस सितारे के टुकड़े टुकड़े कर रहा था वो हमारे सूरज के जितना ही बड़ा था और हमारे सूरज का साइज हमारे सोलर सिस्टम के साइज से 99% के बराबर है। यहाँ पर एक सवाल आता है कि ब्लैक होल ने जब उस सितारे को अपने अंदर खींचा तब उस सितारे के साथ क्या हुआ होगा और वो कहाँ गायब हो गया। एक ब्लैक होल के अंदर क्या होता है और अगर आप इसके अंदर गिर गए तो आपके साथ क्या होगा, ये आप जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो वीडियो बनाने में हमारा हौसला और बढ़ जाता है। ब्लैक होल के स्ट्रक्चर को जानने से पहले बात करते हैं कि ब्लैक होल कैसा दिखता है। आप जब भी कभी ब्लैक होल को देखेंगे सबसे पहले आपको ब्लैक होल के आसपास बहुत सारी गैस जैसी चीजें नजर आएंगी। ये और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी ग्रेविटीज हैं जो हर चीज को अपनी तरफ तेजी से खींच रही हैं। ब्लैक होल हर वक्त रोटेट करता रहता है जिसकी वजह से ये रोशनी को बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट करता है और ब्लैक होल के आसपास ही गैलेक्सीज बहुत तेजी से ग्लो करती हैं। इंटरस्टेलर मूवी जो ब्लैक होल पर बनाई गई थी, इसकी प्रोडक्शन में काम कर चुके एक साइंसदान ने बताया कि ब्लैक होल की शेप एक बॉल जैसी होती है। इसकी बाउंड्री का एरिया मेन होल की निस्बत बहुत ज्यादा डार्क होता है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जब एक ब्लैक होल आपको आसमान में दिखाई दे तो वो वाकई में एक ब्लैक होल होगा। जब रोशनी किसी गैलेक्सी पर पड़ती है तो इसके रिफ्लेक्शन की वजह से ब्लैक होल गुलाबी रंग का नजर आता है। ब्लैक होल किसी भी सितारे को 100 लाइट ईयर की दूरी से, यानी अगर हम रोशनी की रफ्तार से 100 साल तक सफर करें तो उसे 100 लाइट ईयर कहते हैं। ये डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि अगर हम आज की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्पेस पर सफर करें तो हमें 100 लाइट ईयर का डिस्टेंस तय करने में 10 लाख साल लग जाएंगे और ये ब्लैक होल हमारे सूरज के जितने बड़े सितारे को इतनी दूरी से आसानी से अपनी तरफ खींचकर निगल जाएगा। लेकिन क्या होगा जब आप और आपका दोस्त ब्लैक होल को देखते देखते इसके अंदर गिर जाएं, या फिर आसमान से ग्रेविटी की मदद से ब्लैक होल हमें अपनी तरफ खींच ले। आइए जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। जब एक ब्लैक होल आपके किसी दोस्त को अपनी तरफ खींचेगा या वो ब्लैक होल में गिरने लगेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि उसकी बॉडी एक स्प्रिंग की तरह काम कर रही है, मतलब कि उसकी बॉडी स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल जब भी किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है तो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उस चीज के निचले वाले हिस्से पर लगती है। ऐसा ही आपके दोस्त की बॉडी के साथ होगा। जब वो नीचे गिरेगा तब ब्लैक होल उसके पैरों को किसी स्प्रिंग की तरह खींच रहा होगा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी बॉडी ब्लैक होल की बाउंड्री तक मूव कर जाएगी। लेकिन इस दौरान उसकी बॉडी फास्ट से स्लो हो जाएगी, वो बाउंड्री लाइन पर जाकर रुक जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ टाइम और स्पेस एक दूसरे के साथ कोलैप्स करते हैं। लेकिन क्या ये चीज हमें बताती है कि क्या हम ब्लैक होल के अंदर जाकर खत्म हो जाएंगे? नहीं ना। तो इसीलिए पहले आपको जानना होगा कि आखिर स्टीफन हॉकिंग ने इसके बारे में क्या कहा था। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ बताया था और उनकी थ्योरी के मुताबिक एक ब्लैक होल रेडिएशंस को रिलीज करता है और आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ने लगता है। इसी तरह शेयरिंग होते होते वो एक दिन गायब हो जाता है, लेकिन वो इन सब मैटर्स के साथ गायब होता है जो उसने बिलियंस ऑफ ईयर्स में अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने अंदर खींचे थे। इस थ्योरी पर स्टीफन हॉकिंग से वही सवाल पूछे गए थे जो आपके माइंड में इस वक्त घूम रहे हैं कि अगर ब्लैक होल गायब हो जाता है तो वो सारे मैटर्स और स्टार्स जिनकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे वो कहाँ जाएंगे? इसका जवाब स्टीफन हॉकिंग थ्योरी में ही है, यानी कि ब्लैक होल जो भी अपने अंदर खींचता है वो सब कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स की सूरत में बाहर निकलता है
जैसे आपका वो दोस्त जिसकी हमने एग्जाम्पल दी थी कि अगर ब्लैक होल उसे अपने अंदर खींच लेता है तो वो रेडिएशंस बनकर बाहर निकल जाएगा। तो इस बात का अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन बहुत सारे साइंसदान इसके सही होने का दावा कर चुके हैं। डैनियल जेफरी भी उन्हीं साइंसदानों में से एक है और उन्होंने बॉनफायर और बुक की एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मान लीजिए आपके पास एक किताब है और उस किताब को पढ़ने से आप हमेशा बोर हो जाते हैं। इसी वजह से आप उस किताब को जला देते हैं और जलने के बाद वो किताब राख में बदल जाती है। और बुक की इंफॉर्मेशन और उसके अंदर नॉलेज का क्या हुआ? वो तो अभी भी एसिड्स की फॉर्म में मौजूद है, बस विजिबल और रीडेबल नहीं है। इस थ्योरी से ब्लैक होल का होना कुछ समझ आता है, लेकिन क्योंकि ये अभी सिर्फ एक क्लेम है और ये गलत भी साबित हो सकता है, इसलिए हम इसको सही नहीं कह सकते। ब्लैक होल के अंदर क्या है, ये तो वैसा ही सवाल होगा कि इंसान के मरने के बाद उसके साथ क्या होता है। अब इस सच्चाई को जानने के लिए हमें मर कर जिंदा होना पड़ेगा। ठीक इसी तरह हमें ब्लैक होल के अंदर जाकर वापस आना होगा इसका सही जवाब जानने के लिए। लेकिन ब्लैक होल से निकलने वाली रेडिएशंस ने इसके सभी राजों को छुपाया हुआ है। अगर हमें इसके बारे में जानना है तो हमें ब्लैक होल की डिटेल्स से स्टडी करनी होगी। जहाँ तक बात हुई ब्लैक होल्स के अंदर जाने की, तो ऐसा अभी तक कोई नहीं कर सका। इसके लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा, जिसके जरिए हमें किसी ब्लैक होल तक एक स्पेस मिशन भेज सके। ब्लैक होल जब तक पिक्चर्स और किताब से निकलकर स्पेसक्राफ्ट के सामने नहीं आता, तब तक इसके बारे में सिर्फ सवाल ही किया जा सकता है और इसका जवाब होगा सिर्फ इमेजिनेशन। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप ब्लैक होल के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो पर 500 लाइक्स कंप्लीट हो गए तो हम ब्लैक होल का पार्ट 2 भी अपलोड कर देंगे। और पाकर सोलर प्रोब अ मिशन टू टच द सन वाली वीडियो पर आपने अपनी मोहब्बत दिखाते हुए 200 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दिया, जिसकी वजह से पाकर सोलर प्रोब ने सूरज की क्या ऐसी डिस्कवरीज की जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दी, ये वाली वीडियो अपलोड करने वाले हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।